मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण का मान हमें निकालना है या व्यंजक प्राप्त करना है। तो यह हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है, जिस पर आपका दंड चुंबक जिसका लंबाई आपका 2L है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। हम जानते हैं चुंबक का जो ध्रुव प्राबल्य होता है आपका होता है M होता है। तो इस चुंबक पर ये चुंबक आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। और इस पर जो बल लग रहा है आपका होगा चुंबक का ध्रुव प्राबल्य M और ये B, ये इस पर बल लग रहा है इस दिशा में। वैसे ही उतना ही समान परिमाण का बल आपका विपरीत दिशा में लग रहा है, जो कि है आपका MB। ओके, तो ये बल क्या, यह जो बल है वह इस दंड चुंबक को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। विद्युत क्षेत्र के समांतर ये जो दंड चुंबक है इसको इस प्रकार लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। यहां पर हम लिख लेते हैं M आपका क्या है, ध्रुव प्राबल्य, B आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम क्या लिखेंगे, इस दंड चुंबक पर आरोपित प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। पहले आप वर्णन वैसे करेंगे जैसे मैंने बताया था। एक दंड चुंबक थीटा कोण पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित है, जिसका उत्तरी ध्रुव N है, दक्षिणी ध्रुव S है, प्रभावी लंबाई इसका 2L है। इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर एक बल आपका MB आरोपित होता है। समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में आपका दक्षिणी ध्रुव पर आरोपित होता है। इस प्रकार यह किसका निर्माण करता है, बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करता है, जो कि इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो हम लिखेंगे दंड चुंबक पर आरोपित प्रत्यानयन एक बल और गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को हम क्या लिखते हैं, टाउ लिखते हैं। एक बल का मान क्या है आपका MB, और दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी, यहां पर आपका लंबवत दूरी क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा लंबवत दूरी, ये हुआ आपका कोई बिंदु लिए हमने इसे P लिया, तो लंबवत दूरी होगा आपका NP। NP का मान क्या आएगा, NP जो है आपका इस प्रकार है, ये N है, ये P है, इसका लंबाई कितना है आपका 2L है, यह थीटा कोण पर स्थित है। तो ये आपका क्या आएगा 2L cos थीटा होगा, और इसका मान होगा आपका 2L sin थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू होगा आपका 2L sin थीटा। तो हम इसे लिखेंगे त्रिभुज NSP से हम क्या लिख सकते हैं, इसको sin थीटा इक्वल टू आपका होता है
यहाँ पर थीटा कोण बना है, मतलब यहाँ पर भी आपका थीटा कोण बनेगा। इसके सामने वाला भाग आपका होता है लंब, तो साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बटा कर्ण। निकाल लेते हैं। साइन थीटा लंब है आपका एनपी, कर्ण है आपका एन एस। तो यहां पर से हमारा निकलेगा एनपी इक्वल टू एन एस साइन थीटा। एनपी इक्वल टू एन एस का मान है आपका 2l साइन थीटा। ओके, समीकरण नंबर 1 देते हैं और हम लिखेंगे समीकरण 1 से n का मान रखने पर क्या आएगा आपका टाउ इक्वल टू एम बी गुणा 2l साइन थीटा। यहां पास हम इसको देख सकते हैं, आपका बल या चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, टू एल एम के बराबर होता है। तो यहाँ पास m और 2l की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इस एम बी साइन थीटा को हम सदिश रूप में लिख सकते हैं वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अतः आपका जो बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है, आपका चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इससे हम निकालेंगे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण आपका चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। एक चीज आप और देख लीजिएगा, यहां पर यदि मैं इस समीकरण, ये भी हमारा एक व्यंजक है, ठीक है, इसको नाम देता हूं मैं 2। इस समीकरण 2 में थीटा इक्वल टू, यदि मैं बोलूंगा साइन थीटा इक्वल टू मैं 1 रखता हूं, तो क्या आएगा मेरा टाउ इक्वल का मान क्या आएगा, ये होगा मेरा m और b के बराबर होगा। और यदि मैं b इक्वल टू 1 रखूं, तो मैं इसको b की जगह में क्या लिखूंगा, टाउ इक्वल टू m के बराबर होगा। तो इसको मैं इस प्रकार पढ़ सकता हूं कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी दंड चुंबक को हम साइन थीटा का मान 1 कब होता है, जब हम साइन नाइनटी इक्वल टू थीटा की जगह यदि हम क्या रखते हैं 90 रखते हैं, तो साइन थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। थीटा का मान, अभी यहाँ पास कोई भी एंगल होगा, थीटा का मान 90 कब होगा, थीटा का मान 90 इस प्रकार होगा जब दंड चुंबक हमारा लंबवत रहे। तो मैं बोल सकता हूं एकांक चुंबकीय क्षेत्र में यदि दंड चुंबक आपका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
अब हम डेरिवेशन से संबंधित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है आपको चुंबकीय आघूर्ण 0.9 जूल प्रति टेस्ला का एक छोटा सा धन चुंबक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि उसका अक्ष जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल का 30 एंगल का कोण बनाता है। यह 0.063 जूल के बल आघूर्ण का अनुभव करता है। आपको बोला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B, इस पर एक धन चुंबक आपका थीटा कोण बनाए। इसका जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है, धन चुंबक का जो अक्ष है वह थीटा कोण बनाए हुए है। थीटा का मान दिया है आपको 30 डिग्री का मान दिया है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमारा क्या दिया है 30 डिग्री दिया है। और हमको दिया है प्रश्न में चुंबकीय आघूर्ण 0.9 जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण ये दिया है आपको 0.9 जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण किससे शो करते हैं हम, कैपिटल एम से शो करते हैं, तो ये हमारा कैपिटल एम का मान है। वैसे ही आपको दिया है लास्ट में यह 0.063 जूल के बल आघूर्ण का अनुभव करता है। बल आघूर्ण कौन शो किससे करते हैं, टाउ से शो करते हैं। 0.063 जूल के बल युग्म आघूर्ण का अनुभव करता है। तो ये हमारा टाउ का मान दिया है, एम का मान दिया है, थीटा का मान दिया है। हमें पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम जानते हैं आपका क्या होता है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा के बराबर होता है। यहां पर से हम b का मान फाइंड करना है, तो हम b इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इक्वल टू होगा आपका टाउ बटा m साइन थीटा। b इक्वल टू मिलेगा, टाउ का मान रख दीजिए 0.063, m का मान रखिएगा 0.9, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 है, तो साइन 30 का मान रखना है। साइन 30 का मान कितना होता है आपका, ये होगा आपका 1/2। b इक्वल टू मिलेगा आपको 0. बगल में लिख रहा हूं मैं, b इक्वल टू मिलेगा 0.9 बटा 0.063 इंटू 1/2 रखूंगा तो 1/2 आपको ऊपर चले जाएगा। सॉल्व करने पर आपको b का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 0.14 टेस्ला। ठीक है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 0.14 टेस्ला है। दूसरा आपका पूछा है किस अभिविन्यास में चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी संतुलन में रहेगा, किस कोण पर अभिविन्यास का बोला है, मतलब किस एंगल पर या किस स्थिति पर रहेगा। तो यदि यह धन चुंबक यदि इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब होगा धन चुंबक, तो इस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा आपका 0 एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं सेकंड के लिए, सेकंड में यदि आपको यदि यहां पास दिख रहा हो तो हम कह सकते हैं सेकंड के लिए टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। थीटा का मान यदि मैं 0 रखूं तो हमारा टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, एम बी
साइन 0, तो टाउ इक्वल टू 0 मिलेगा। तो टाउ थीटा इक्वल टू 0 की स्थिति में हमारा चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में क्या रहेगा, आपका स्थायी संतुलन की स्थिति में आपका धन चुंबक रहेगा। ओके।